बताइए ना, क्या पूछने वाले थे? नहीं बस मैं ये कह रहा था कि वो बस ये पूछ रहा था कि यहाँ का खाना विक्टोरिया से अच्छा है क्या? शायद कुछ डिशेस अच्छी है, लेकिन हम भी खूब मेहनत करेंगे। आशु, तू इस लड़के को कुछ गलत करने को कैसे कह सकता है? शक्ल देख इसकी, इतना सीधा सच्चा चेहरा देखा है कभी? और विक्टोरिया से इतना प्यार तो शायद वो मोटा मुर्गा एसके और तेरे हिटलर डैड भी नहीं करते हैं। भूल जा आशु, ये प्लान दिमाग से निकाल देंगे। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कुछ मीठा ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, मीठा नहीं, मेरा तो पेट भर गया फोंदू से ही। फोंदू नहीं, फोंड्यू। सॉरी, फोंड्यू। आप ऑर्डर कीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरा पेट बुरे ख्यालों से ही भर गया। बुरे ख्याल? और आप? ये तो हो ही नहीं सकता। आप इतने अच्छे हैं, कैसे बुरे ख्याल? यही कि अपने घर के सारे नौकरों को निकाल देता हूँ, ताकि विक्टोरिया में रोज आके तेरे हाथ का लाजवाब खाना खा सकूं, उसकी तारीफ कर सकूं। तो ये घर का खाना रोज खा के बोर नहीं होता? घर का खाना खा के कभी कोई बोर होता है क्या? घर के खाने में जो प्यार होता है वो कभी किसी रेस्टोरेंट के खाने में नहीं होता है। एक बात बता गुलशन, तुम बचपन से ही ऐसे हो या किसी के असर से ऐसे हो गए हो? ऐसे मतलब? एक मिनट, ये बचा हुआ खाना फेंकना मत, इसे प्लीज पैक कर दीजिए। मुझे खाना बर्बाद होते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे What is this need? तुम यहाँ आराम से म्यूजिक सुन रहे हो, तुम्हें पता भी है वहां विक्टोरियाज में क्या हो रहा है? चिल मॉम, वहां जो भी हो रहा है मुझे पता ही नहीं, बल्कि मेरे कंट्रोल में है। कुछ ऐसे, जब हंगामा करना होता है तब हंगामा कर देता हूं, और जब बैठकर तमाशा देखना होता है तो मैं म्यूजिक सुनता हूं। सनी बॉय, ये म्यूजिक सुनने का टाइम नहीं है। इनफैक्ट आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। मेरे कुछ फ्रेंड्स विक्टोरिया गए थे और उनके ओपिनियन में उन्होंने इतना अच्छा खाना बॉम्बे के टॉप 5 स्टार होटल्स में भी नहीं खाया। They simply loved it. कह रहे थे कि विक्टोरिया तो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। Do you understand the meaning of this? मतलब समझते हो तुम? मॉम, जब तक कोई चीज ऊपर से नहीं गिरेगी तो वो पूरी तरह टूटेगी कैसे? और हमें छोटी मोटी चोटें तो चाहिए नहीं ना, हमें तो चाहिए कि विक्टोरिया पूरी तरह से बंद हो जाए, और हमें यह चाहिए कि आशु डैड की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। राइट मॉम? नील, तुम्हें पता है मैंने अपने जिंदगी के अहम साल एक इनसेंसिटिव आदमी के लिए गवा दिए, और वो आदमी है मिस्टर ऋषभ मेहरा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक न एक दिन मेरा बेटा, यानी कि तुम, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ऋषभ अपना सब कुछ उस निकम्मे बेवकूफ आशु के नाम करना चाह रहा है। नील, एक बात ध्यान से सुन लो, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और तुम्हारा ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। मॉम, मैं यही तो कह रहा हूं ना, पेशेंस। इतना बड़ा चेंज लाना है हमें, कुछ वक्त तो लगेगा ना। नील, समझने की कोशिश करो। मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। बाजियां कब पलट जाए, हालात कब बदल जाए,
किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहती हूँ, डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। हम अपने हाथ से कोई भी मौका गंवा नहीं सकते बेटा, वरना ऐसे ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। We have to be alert. That's it. खाना तो बड़ा चंगा था जी। ओ जी वनडे है ना, मेरा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे ओन का ढाबा होगा जी, लवीना इंटरनेशनल ढाबा। इंटरनेशनल ढाबा? ओ जी हाँ, और मेरा ढाबा कोई ऐसा वैसा नहीं होगा जी, एकदम इंटरनेशनल टाइप। और वहाँ ये दाल मखनी, चिकन तंदूरी टाइप्स खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओनली इंटरनेशनल फूड, जैसे पास्ता, नूडल्स, रोस्टेड टोस्टेड चिकन, सब कुछ जैसे यहाँ तुम्हारा भाई गुलशन बनाता है, सैम टू सैम। देख लो, अभी आपने गुलशन का टॉपिक छेड़ा है, फिर आप मुझे कुछ मत कहना प्लीज। ओके जी, सॉरी। I was just joking. तुसी तो बड़े मजाकिया हो जी। बचपन से। उची, आपको भी गुलशन की तरह खाना बनाना आता है ना? उची, आपने भी केटरिंग कॉलेज से पासिंग आउट किया ना? उची, एक बढ़िया आइडिया है मेरे पास। ओए, क्यों ना तुम मेरे ढाबे पे शेफ बन जाओ? ओ जी, मैं नहीं, एक मिनट। तुसी तो बड़े स्वीट हो जी। और तुसी मेरे ढाबे के को-ओनर बन जाओ। नहीं कोक। और गुलशन को हम हेड शेफ बना देते हैं, ठीक है? फिर हमें इस विक्टोरिया और उस मोटे एसके से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए। और जी कैसा है मेरा फ्यूचर प्लान, बताओ? आपका फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है जी, पर फिलहाल तुम मेरा फ्यूचर प्लान गुलशन को घर तक पहुंचाने का है जी। ओ जी, अगर तुम्हें अपने लाइफ में ऐसे ही टाइम वेस्टिंग करनी है तो तुम टैक्सी ड्राइवर क्यों नहीं बन जाते हो जी? फिर दुनिया के सारे भाइयों को यहाँ से वहाँ से यहाँ ड्रॉप करते रहना। हाँ ओ जी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? नॉनसेंस। यहाँ पे रोक दीजिए 1 मिनट के लिए गाड़ी। गुलशन, तू मुझे हैरान कर देता है यार। आज की दुनिया में इतनी अच्छाई। ये सब मेरे पापा जी की वजह से। उन्होंने अपनी सारी अच्छाई हम बच्चों में डाल दी, जैसे कि खाना बनाने का हुनर। ये भी मैंने अपने पापा जी से ही सीखा। मेरे पापा जी तो ऐसे हैं कि कोई चुपचाप उनके आसपास भी रहे तो सारी अच्छाई सीख जाएगा, और मुझे तो उन्हें अपने परछाई से भी दूर नहीं जाने दिया। यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। तेरे पापा जी तुझे देख के बहुत खुश होते होंगे गुलशन। आउच! मेरे पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे।
उन्हें पूछे बिना आज तक मैंने एक कदम भी नहीं उठाया। उठाया था। ये बहुत अच्छी बात है गुलशन। बाप बेटे के बीच इस तरह का रिश्ता किस्मत वालों को ही मिलता है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? मुझसे पूछ। सच कहता हूं, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तेरे डैड खाना बनाते हैं और उसकी इज्जत करना भी जानते हैं, और मेरे डैड, उनका दूर दूर तक खाने से कोई वास्ता नहीं है। उनका बस चले तो मुझे रोस्ट करके किसी पार्टी में भेज दे। ओए, ओए, ओ बिल्ली ना हो तो मैं तेरे को भी पकड़ता हूँ। अच्छा ये क्या पड़ा हुआ? देख 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 देख, और पकड़ी गई। तूने तो नाना जी को थकाई दिया है? अब तो हो गई अपनी छुट्टी। नाना कल क्या है? ओ कल पुत्र संडे है, और क्या है? मेरी टीचर कहती है संडे फंडे है। ओ बिल्कुल करेक्ट कहती है तेरी टीचर, संडे होता ही फंडे है। तुमने पापा जी मम्मी जी को संभाल लिया राकेश। ये बहुत अच्छा किया, वरना वो तो खुद भी परेशान होते और मुझे भी। मम्मी पापा है, फिक्र तो करेंगे ही। और तुमने क्या सोचा था? कोई सवाल भी नहीं पूछेगा तुमसे? मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। कम से कम अपनों को तो ये समझना चाहिए ना। क्या तुम समझती हो बिंदिया? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पैसों के पीछे भागते हैं। मेरी अपनी सोच है, वो सोच मैं बदल नहीं सकता, और उसी सोच की वजह से मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, खासकर उन लोगों से जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझ पर यकीन करते हैं। तुम्हें क्या लगता है राकेश, मुझे मम्मी जी पापा जी से झूठ बोलना अच्छा लगता है क्या? तो फिर फैसला कर लो बिंदी, क्योंकि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, और फैसला जल्दी करना, वरना बहुत देर ना हो जाए। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जासूसी। डिटेक्टिव जीत एट योर सर्विस। मेरी लाइफ का एक फड्डा है कि जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ स्कॉच खेलने जाने से मना कर दे, तो इसके सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं। एक, कि या तो वो अपनी हार से डर गया, या दो, वो किसी बेबी डॉल की जुल्फों में फंस के मर गया। तो बोल, कौन है वो? पागल हो गया? कहा ना विक्टोरिया का जरूरी काम था। तेरा ये जरूरी काम कूल वाटर्स तो नहीं? नहीं, आई थिंक बर्बरी। एक yes, शायद। दिमाग खराब हो गया है, और अपने नाक का इलाज करवा। स्मेलिंग परफ्यूम सुनाओ। नो 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 नो, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, और मुझे तेरे इस विक्टोरिया के काम में किसी बेबी डॉल की खुशबू आ रही है। और वैसे भी तुझे बड़े अच्छे से मालूम है कि जीत का लड़कियों से रिश्ता कुछ इस तरह से है जैसे सूरज का किरण से जंगल का हिरन से। इसलिए मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस बार तू गलत है चैंप। मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ स्क्वॉश खेल रहा था। हे, अभी तूने क्या बोला? तू स्क्वॉश खेल रहा था, और पहले क्या कहा था? ऑफिस का काम। There is something fishy, हाँ? सुनो सुनो सब सुनो, कल का प्रोग्राम पक्का है। हम सब लोग कल लंच में विक्टोरिया जा रहे हैं। विक्टोरिया में? लेकिन वहाँ का खाना तो बहुत महंगा होगा ना? ये छवि ना जो मर्जी में आती है बोल देती है, बिना मतलब इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। महंगा हुआ तो क्या हुआ? अरे अपना गुल्लू है ना वहाँ पे, सारे पैसे थोड़ी ना लेगा, थोड़ा डिस्काउंट भी तो देगा ना हमें। प्लीज अब आप ऐसे मत करो, बहुत मजा आएगा, हम लोग जाएंगे। पापा जी अब कविता आंटी से बात क्यों नहीं करते हो? ओए नहीं पुत्र, वो गुल्लू वहां पर काम करता है, इसका मतलब थोड़ा हम उसकी बात का फायदा उठाएंगे हैं? पुत्र एक काम करते हैं,
हम चलते हैं बलविंदर सिंह के ढाबे पे हैं, और वहां जाके खाएंगे वो सरसों का साग तब मक्के की रोटी है, और साथ में पियेंगे मीठी लस्सी, वो भी मलाई मार के है, और उसके बाद खाएंगे हम चुस्की की कुल्फी। छी, बाय गॉड, एक बार विक्टोरिया चल के तो देखिए। और वैसे भी गुल्लू कोई बाहर का थोड़ी ना, हमारी खुद की फैमिली का है। आप कविता आंटी से बात कीजिए, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। हाँ कविता आंटी। पुत्र, मेरे बारे में क्या बात हो रही थी? अरे बैठिए, मैं इन सब से कह रही थी कि हम लोगों को ना विक्टोरिया जाना चाहिए, और ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। ये लोग बोल रहे हैं कि विक्टोरिया बहुत महंगा है, पर मैंने कहा कि गुल्लू वहाँ पे शेफ है ना, वो हमें थोड़ा डिस्काउंट भी दे देगा। पर ये मान नहीं रहे, आप मनाइए ना। वो जी की गल कर रहे हो भाई साहब, तुसी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा गुल्लू वहाँ का सुपर शेफ है, सुपर शेफ। अजी डिस्काउंट तो क्या, वहाँ तो मीठा शिट्टा भी फ्री का खाकर आएंगे। हाँ और नहीं कविता जी, मुझे आइडिया ठीक नहीं लगता। लो, आप भी ना बीच में ना बोलिए हमारे। हम सब ने फैसला कर लिया है कि हम विक्टोरिया में ही जाएंगे। और वैसे भी अन्नू और गुल्लू तो पक्के दोस्त हैं, तो क्या अन्नू नहीं चाहेगी कि वहाँ जाके देखे कि उसका गुल्लू दोस्त करता क्या है वहाँ? और आप लोग भी तो देखना चाहोगे कि तुम्हारा गुल्लू वहाँ क्या कर रहा है ना? क्यों छवि? हाँ हाँ। वैसे आइडिया तो ठीक है आपका, आखिर हम भी चल के देखें ना कि गुल्लू की विक्टोरिया में क्या शान है कि नहीं? तो ठीक है, फिर चलते हैं। एक कम ऑन जीत, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो भी काम ही था। उस लड़के के साथ स्क्वॉश खेलना काम के लिए जरूरी था। मेरा एक फंडा है कि जब तक सबूत सामने ना आए ना, तब तक मुजरिम को मुजरिम समझना चाहिए, गिल्टी। ओके? और वैसे भी इस बात का क्या सबूत है कि तू किसी बेबी डॉल के साथ नहीं, बल्कि अपने ऑफिस के किसी लड़के के साथ था? अरे यार, तू क्लब फोन लगा के पूछ ले। मैं गुलशन के साथ स्क्वॉश खेल रहा था। अब सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। गुलशन कौन? वही ना जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और लहराती हुई चाल। उसके डैड है ना? गुलशन कौर नहीं, गुलशन सिंह। बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे काले बाल है, लेकिन सर पे पगड़ी पहनता है। और तेरे डैड उसके डैड से कभी नहीं मिले यार। वो विक्टोरिया में एक शेफ है। तुझे सबूत चाहिए ना? तू कल विक्टोरिया आजा, मैं तेरे को सीनियर शेफ गुलशन सिंह से मिला देता हूँ, ठीक है? यार एक मिनट रुक जा। बहुत दिनों बाद तेरे चेहरे पे रौनक दिखाई दे रही है, क्या वजह क्या है इसकी? अन्नू दीदी, आपके लिए ना एक अच्छी खबर है और गुल्लू के लिए बुरी खबर है। पहले कौन सी बताऊं? ठीक है, बता देती हूँ। अच्छी खबर ये है कि कल लंच करने के लिए हम विक्टोरिया जा रहे हैं, और बुरी खबर ये है कि कल हमें पता चल जाएगा कि सुपर शेफ गुल्लू सच में अच्छा खाना पकाता है या फिर विक्टोरिया के पास बैठकर चने चबाता रहता है एवं ही।